अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। सो हम कंटिन्यू करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको व्हाट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने बोला था एक्चुअली हमारे पास एक कोई जॉब होता है, कोई काम होता है, तो हम उस काम को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर देखते थे यहाँ पे कितने पॉसिबल वे हैं, यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज हैं, यहाँ पे कितने पॉसिबल है, इनको मिला के फिर हम यहाँ से कितने ऑप्शंस आएंगे, यहाँ से कितने ऑप्शंस आएंगे, इनको मल्टीपल करके आपका आंसर निकल आता था। ठीक है लेकिन आज हम ढूंढेंगे परमुटेशन और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम ढूंढेंगे कॉम्बिनेशन। तो ये जो फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग था वो हम दोनों में अप्लाई करेंगे, परमुटेशन में भी और कॉम्बिनेशन में भी। ठीक है, तो अब डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन किस नेचर का है। तो अगर परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा हो, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला, परमुटेशन की यहाँ पे भी परमुटेशन की फार्मूला, फिर इनको प्रोडक्ट करके आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन को। परमुटेशन क्या होती है भाई? परमुटेशन को पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल मैं दूंगा। यहां से मैंने एक एग्जांपल दिए, देखो क्या है। इफ वी कंसिडर लेटर्स ए बी सी डी, 4 लेटर्स है आपके पास। द परमुटेशन ऑफ दीज 4 लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम। देखो, जब भी आप परमुटेशन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट्स होता है। ठीक है, एलिमेंट्स बोले तो ये लेटर्स भी हो सकते हैं, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी पर्सन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इनको आपको अरेंज करना है, कोई चीज़ हो सकती है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं तो आपको कोई अरेंजमेंट चाहिए। नहीं भाई, हमें 3-3 का अरेंजमेंट चाहिए, हमें 3-3 को लेना है। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, हमारे पास 4 लेटर्स है ABCD। तो अब ये बोलता है भाई इनको आप अरेंज कर दो, लेकिन किस लिहाज से अरेंज कर दो, आप 2-2 को एक एक बार ले लो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल से ये आसान होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 लेटर्स हैं। ठीक है, ABCD बने रहना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 लेटर्स टेकन एट अ टाइम, 2 लेटर्स टेकन एट अ टाइम। तो 2 लेटर्स हम एक एक साथ मिला के लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दे रहा हूं परमुटेशन होती है क्या है। ठीक है भाई, हम 2 लेटर्स को मिलाएंगे। अब ये नहीं बोल रहा है कौन से 2 लेटर्स ले लो। ठीक है, कौन से दो लेटर्स लेने हैं ये हमें मालूम नहीं, बस इतना है, आप भाई 2-2 लेटर्स की कॉम्बिनेशन बनाओ। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस आई, बहुत सारी परमुटेशंस आएगी। परमुटेशन की बात हो रही है, नॉट कॉम्बिनेशन। ये बोलते हैं 2-2 लेटर्स को आप कंबाइन करके आप इनका एक अरेंजमेंट बनाओ। ठीक है, तो अगर हमने एक अरेंजमेंट ये ले सकते हैं ना, A एंड B को मिला सकते हैं, या B एंड A को भी मिला सकते हैं। देखो, परमुटेशन से यहां से एक प्रॉपर्टी आपको पता चलता है, परमुटेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मैटर्स हियर। ऑर्डर मैटर्स का मतलब हो गया, अगर आपने पहले पोजीशन A को दे दी, दूसरी पोजीशन B को दे दी, अब आपके दिमाग में नहीं भाई, हम पहली वाली पोजीशन B को देंगे, सेकंड वाली पोजीशन A को देंगे। ये 2 डिफरेंट परमुटेशंस आ रहे हैं। इन केस ऑफ परमुटेशन दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर। परमुटेशन में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर चेंज कर लिया ना, इधर उधर कर लिया, तो पहले वाले को सेकंड ले लिया, सेकंड वाले को पहले, तो वो डिफरेंट परमुटेशन आई। तो हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हम सारे परमुटेशंस निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग ऑल द परमुटेशंस। सो पहली परमुटेशन ये, उसके बाद ये भी हो सकती है ना। इसी तरह अगर हमने A और C को कंबाइन कर सकते हैं, तो C और A एक और आएगी। अगर हमने A और D को ले लिया, तो फिर D एंड A एक और आएगी। अगर हमने B एंड C ले ली, तो C भी एक और आएगी। अगर हमने B और D को ले लिया भाई, तो D एंड B एक और आएगी। अगर हमने C D ले ली, तो D एंड C एक और आएगी। तो मुझे लगता है इतनी सारी होंगी। जरा हम कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 परमुटेशन मुझे मालूम है, 12 ही आएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको हाउ देयर आर ओनली 12 परमुटेशंस। ठीक है, तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज परमुटेशन। हमने 2-2 को एट अ टाइम लिया, तो एक अरेंजमेंट दे रहे हैं, हम 2-2 लेटर्स का अरेंजमेंट ले रहे हैं। 2-2 लेटर्स का अरेंजमेंट लेके हमने सारी परमुटेशन निकाली। तो हर एक अरेंजमेंट को हम परमुटेशन बोलते हैं। और परमुटेशन में बस इतनी बात आपको याद रखनी भाई, परमुटेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट दे रहे हैं एलिमेंट्स को, वायर ऑर्डर मैटर्स, वहां पे एक ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर को चेंज कर लिया ना, तो वो एक और परमुटेशन आएगी। ठीक है,
तो इतना सा सिंपल फंडा है परमुटेशन में। अब मैंने 12 निकाली, 12 कैसे आ गई देख लो, 12 इस तरह आएगी। देखो आप क्या करते थे, आपके पास 4 लेटर्स थे, अब हमें निकालने हैं हाउ मेनी परमुटेशंस, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन आएंगे आपको हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर। देखो जब आपके पास होंगे, ये मैं खाली दे रहा हूँ 4, यहाँ पे मैंने खाली 4 लेटर्स दिए आपको। आगे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जोड़ लो, फिर दो को कंबाइन कर लो, बहुत सारी परमुटेशंस आएगी, हमारा टाइम जाएगा सारा, हम लिख नहीं पाएंगे, वी कैंट लिस्ट देम। हाँ लिख सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो अक्सर जो क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, उनमें आपको खाली ये पूछा जाएगा भाई आप मुझे हमें बताओ हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर। ये एक फार्मूला है, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट्स, एक फार्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ परमुटेशंस ढूंढते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस, यहां से निकलेगा नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये नहीं निकलेगा कौन कौन सी परमुटेशन होगी। ठीक है, ये फार्मूला देखिए कितने परमुटेशंस है, कौन कौन परमुटेशन होगी वो यहां से मालूम नहीं चलेगी। ठीक है, ये हम तभी करेंगे कौन कौन सी परमुटेशन होगी जब आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे छोटे होंगे, मतलब 2-4 होंगे, फाइनाइट 6, 7, 8, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा 8 भी मुश्किल हो जाएगा। 2, 3, 4 एलिमेंट्स होंगे ना, तो हम 2 परमुटेशन निकाल सकते हैं, 3 को कंबाइन करके परमुटेशन निकाल सकते हैं, उसमें 20-30 तक जा सकता है हमारा आंसर, तो हम वो 20-30 लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगा। लेकिन जब भी बहुत ज़्यादा नंबर्स आएंगे ना, तो उस टाइम आपसे खाली ये पूछा जाएगा हाउ मेनी परमुटेशन देयर एंड देयर इज अ फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूला को भी इस्तेमाल करेंगे। देखो फार्मूला क्या बोल रही है, NPR, ये हो गया नंबर, इसको पढ़ते ऐसे हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकन आर एट अ टाइम। हमारे इसका मतलब हो गया टोटल कितने हैं n, और आप कितने एलिमेंट्स को कंबाइन करो, r का मतलब कितने एलिमेंट्स ले रहे हो। तो हमारा जो क्वेश्चन था अभी, उसमें था हमारे पास 4 लेटर्स थे और हम कंबाइन करते थे 2 को। ठीक है, इसको बोलते हैं परमुटेशन ऑफ 4 टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, अगर इस फार्मूला में डालेंगे तो बोलते हैं n फैक्टोरियल भाई, n फैक्टोरियल का मतलब हो गया ऊपर वाला 4 फैक्टोरियल, दोनों को डिफरेंस करनी है, 4 और 2 को डिफरेंस करनी है, 4 - 2 वो नीचे लिखना है। तो 4 फैक्टोरियल ऐसे रखेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 फैक्टोरियल बचा। तो देखो ये 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम रुकेंगे, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल गोज 4 3 12 ऑप्शन था, वहीं पे अभी मैंने कैलकुलेट की 12 परमुटेशंस आ गई। तो आज के बाद अब जब भी आपको परमुटेशंस निकालनी होगी, परमुटेशन आपके दिमाग में आएगा भाई परमुटेशन कब करेंगे हम, परमुटेशन उस टाइम करेंगे जब आपका ये वाला ऑप्शन याद रखना, AB और BA दोनों कैलकुलेट होंगे। अभी देखो अगर मैं ये इस तरह एग्जांपल दूंगा, AB एंड BA दोनों कैलकुलेट होंगे ना कैलकुलेशन में, तो बोलेंगे भाई हाँ हमें परमुटेशन निकालनी। अब मान लो ये देखो, एक और मैं एग्जांपल दूंगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने निकाला हाउ मेनी परमुटेशन आर देयर, तो 4 × 3, तो ये फार्मूला से निकल आएगा। लेकिन फार्मूला से ही हम डिराइव करते हैं एक्चुअली ये वाला। देखो कितने लेटर्स थे, फिर से हम एक और अल्टरनेट अप्रोच करेंगे। हमारे पास 2 लेटर चूज करने थे, टोटल अवेलेबल कितने हैं 4। तो आपने पहले के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग में करते थे, तो दूसरे के लिए 3 बचेंगे, डिस्टिंक्ट होता है ना। एक अगर आपने ए ले लिया, फिर दूसरी बार ए नहीं लेंगे। देखो आप कंबाइन कर रहे हो ABCD को, 2 को कंबाइन करो AB, क्या ए को कंबाइन करोगे ना, क्योंकि हमें इन्हीं लेटर्स में से 2 को कंबाइन करना है। तो सीधी सी बात है, ए लेना है या बी लेना है, A एंड C 2 डिफरेंट लेने। जब भी डिफरेंट होंगे ना, व्हेन वी से एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट देन देयर फार्मूला इज वैलिड। तो ये बात याद रख लेना, ये जो परमुटेशन है इसमें आपका ये जो n है ना, ये होता है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको लिखते हैं हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये तभी फार्मूला वैलिड है जब आपके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, या इन अदर वर्ड्स रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। तो आपने अभी तक क्या सीखा भाई, परमुटेशन में आर्डर मैटर करता है, आर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, अगर आर्डर चेंज कर लिया भाई वो एक और परमुटेशन आ गई। ठीक है, अब और ये जो फार्मूला है इसमें जो n होता है ये डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट बोले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट बोले तो
इसमें आपको इस तरह ए अगर आपका एक लेटर है तो उसको दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक लेटर को जिस तरह हमने पहले किए थे, फोन नंबर्स कैलकुलेट कर रहे थे, हम जीरो भी लिख सकते हैं, फिर भी जीरो, फिर दूसरे बार भी जीरो आ सकता है। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन दिस फार्मूला, रिपीटेशन नहीं करते हैं हम, ठीक है। ये बात याद रखना। परमुटेशन में इस वाली फार्मूला जब हम यूजुअली परमुटेशन में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है। अगर अलाउ होगी तो वो क्वेश्चन वहीं से बोलेगा नहीं भाई परमुटेशन में आपकी रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेटिवली आप एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो भाई। तो अब उस टाइम आप वो फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला आपको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से आपको और एक चीज़ क्लियर होगी, ये परमिटेशन और परमिटेशन होती क्या है, ठीक है। एक जो कन्फ्यूजन होगा मे बी आपके दिमाग में, वो एक क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मान लो ये एक पर्सन का नाम है, ये दूसरे पर्सन का नाम है, ये तीसरे पर्सन का नाम है, मान लो दीज आर द नेम्स ऑफ 3 पर्सन्स। अब आप मैं बोल रहा हूँ भाई दो दो पर्सन्स का आप टीम बनाना है, एक टीम बनाते हैं, टीम फॉर एनी वर्क, कोई काम करना है इनको, तो 2 आदमियों का हमें एक टीम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा बाई नहीं, मैं ए वाले और बी वाले को अपनी टीम में लूंगा। अगर बोलेगा कोई नहीं सर मैं बी और ए को लूंगा, तो ये और ये सेम आएगा, क्योंकि मान लो ये ए अब्दुल है हमारा, कोई बी कोई बासित है हमारा, तो अब्दुल और बासित को मैंने चूज किया, इसने बासित और अब्दुल को चूज किया, ये एक ही टीम आ गया ना। तो यही मैं समझाने की कोशिश करो भाई, ये जब ये होते हैं, जब हम इस तरह की प्रॉब्लम होती है यहां पे, जब ए बी एंड बी सेम आएगा, क्योंकि हमें पर्सन्स, हमारे पास 3 पर्सन थे, हमने 2 का टीम बनाया, तो ए बी एंड बी सेम आ रहा है, तो जब ए बी एंड बी सेम आएगा उस टाइम ये कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन ए बी एंड बी जब डिफरेंट आएगा, ए बी एंड बी जब डिफरेंट आएगा, ये अलग ये अलग। अब बोलेंगे सर कैसे अलग, मान लो अगर आपके पास ये ए नहीं था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब मैं बोल रहा हूँ भाई दो डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाओ, मैं बनाऊंगा 1 2 और दूसरा वाला बनाएंगे सर 2 1, तो ये 12 हो गया, ये 21 हो गया। 12 एंड 21 आर डिफरेंट थिंग्स। तो इस तरह जब ए बी एंड बी ए डिफरेंट होंगे तो वो परम्यूटेशन होती है, जब सेम आएगी तो वो कॉम्बिनेशन होती है। ये हमें आगे भी पढ़ना है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। आगे और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, उस पर फार्मूलाज भी होंगे। तो यहां से अब ये याद रख लेना भाई, ये एक फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला फॉर, देखो परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, टेकन आर एट अ टाइम। तो आपकी मर्जी, 2 कंबाइन कर लो, 3 कंबाइन कर लो। अब देखो एक और प्रॉब्लम है, मैंने यही ए बी सी डी जो था 4 लेटर्स थे, उनको मैंने 3 बार कंबाइन कर लिया। अब थोड़ा सा और हैक्टिक हो जाएगा। 3 बार कंबाइन किया, मैंने लिखा ए बी सी, 3 नंबर्स को मिलाया, ये परम्यूटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं यही से बोल रहा हूँ, ये कोई पर्सन्स नहीं है, ए का कोई बंदा नहीं है, मैं टीम नहीं बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये परम्यूटेशंस है। हमें परम्यूटेशंस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हेन वी टेक 3 एट अ टाइम। ए बी सी ए सी बी लिख सकते हैं, ए बी सी ए सी बी। फिर मैंने लिखा बी ए सी बी सी ए। देखो मैंने एक्चुअली ए से सारे बनाए हैं, ए बी सी, ए से पहले बनाएंगे, ए से मैंने बनाया ए बी सी, तो बी सी को मैंने उल्टा किया, बी सी को मैंने लिखा सी बी। फिर अब ए से 2 बना गए, अब बी से बनाएंगे ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें सारी परम्यूटेशन निकालनी 3 को कंबाइन करके। एक में लूंगा ए बी सी, ये देखो मैंने बोला आप सारे हर टाइम आप लिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो हैक्टिक मसला होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने ए बी सी लिया, एक आ सकता है ए सी बी बी, ऐसे, ठीक है। अब हमने ए बी सी लिया, ए सी बी लिया, अब हम लिख सकते हैं ए बी सी लिया आपने, इन 2 को, इनमें से 2 आपने बनाए ए बी सी, फिर बी सी की पोजीशन रिवर्स करके सी बी, ठीक है। अब हम देखो ए बी सी ले लिया, ए सी बी ले लिया। अब देखो हम हमारे कंसंट्रेशन में खाली अभी 3 लेटर से हम एक्चुअली ए बी डी भी लिख सकते हैं, बी सी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम इनके साथ निपटेंगे। ए बी सी ले लिया, फिर हमने बी सी को रिवर्स करके ए सी बी बना लिया। अब हमने पहले लिया था ए से स्टार्ट किया था, अब हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी ए सी। तो एक और ये भी आ सकती है बी सी ए, अब ए सी था अब सी ए कर दिया। देखो बी ए से 2 बन गए, बी से 2 बन गए, अब सी से लिख सकते हैं ना सी ए बी। अब इसको रिवर्स करेंगे लास्ट को, सी बी ए आएगा।
तो हमने पहले 3 लेटर्स चूज किए थे, 3 लेटर्स चूज किए थे, 3 कॉम्बिनेशन कर 3 का हम कंबाइन कर रहे थे। तो इन तीनों को हमने जब कंबाइन करके सारी परमिटेशंस लिख ली तो वो इस तरह से 6 आ गई, ए बी सी, यहाँ से ए सी बी बी ए सी, ये सारी 6 आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने ए बी सी ले लिया। अगर अब ये भी हो सकता ना ऑप्शन, ए बी सी के बदले आप ए बी डी लेंगे, तो ए बी डी को इस तरह करेंगे कंबाइन, ए बी डी के बदले लिखेंगे अब आगे ए डी बी, ठीक है। अब ए से 2 बन गया, अब बी से लेंगे, अब बी से 2 और बन जाएगी, फिर डी लेंगे, फिर डी से और, इस तरह मैंने किया ए बी डी ए डी बी, 2 ए से 2, फिर बी ए डी, बी से बी डी ए, लास्ट 2 को रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, फिर डी से स्टार्ट करें डी ए बी, फिर डी बी ए लास्ट 2 को। तो अब इन से एक और 6 निकल आ गई हमारे पास, ठीक है। हमने लिया था ए बी सी, अब फिर लिया ए बी डी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम ए सी डी भी ले सकते हैं, ए सी डी, देखो डिफरेंट है ना, यहाँ पे ए बी डी था, यहाँ पे ए बी सी था, हम फिर उन्हीं को हम इधर उधर पोजीशन चेंज करते थे, डिफरेंट परमिटेशन आ रही है क्योंकि मैंने बोला इन पोजीशन चेंज करने से एक और परमिटेशन आएगी। अब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे उधर इधर तो ए और 6 आएगी। ए सी डी लिया मैंने, ए सी डी हम लास्ट 2 को रिवर्स करेंगे, ए डी सी आ गया फिर ए से 2 बन गया, अब डी स्टार्ट करेंगे, डी ए सी, डी सी ए, डी, अब सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ए, सी डी ए, सॉरी यहाँ पे सी डी ए 2 बार गए, यहाँ सी डी ए नहीं, यहाँ सी ए डी आएगा, ठीक है, याद रख लेना सी ए डी ये वाला। अब वो क्या करेंगे, अब हमने लिया था ए बी सी भी ले लिया, ए बी डी भी ले ली, अब हम कर सकते हैं बी सी डी को कंबाइन, बी सी डी को कंबाइन करेंगे तो बी सी डी आ गया एक, लास्ट 2 को रिवर्स करने से बी डी सी आएगा, ठीक है, शाबाश बेटा। अब बी से 2 बन गई तो डी से भी 2 बन सकती है ना, डी सी बी और डी बी सी। अब सी से 2 बन सकती है, सी डी बी एंड सी बी डी। तो इस तरह से ये इससे 6 बन गई, इससे 6 बन गई, 6 6 और 6 सबको मिला के 24 बन गई, ठीक है, सबको मिला के 24 बनती है, ठीक है। जब 24 बनेगी तो देखो अब हम इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला को अप्लाई करने से क्या हमारे पास 24 आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो भाई हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 4 लेटर्स थे, 3 को कंबाइन करते थे, पहले वाले के पास ऑप्शन 4 थे, एक हमने इस्तेमाल कर लिया, अब बचे 3 क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन परमिटेशंस। अब इसके पास बचे 2 आंसर, तो इनको मल्टीपल करने के बाद 4 3 12, 12 2 24, 24 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसी फार्मूला से निकलता है। बोलेंगे सर कैसे निकलेगा इस फार्मूला से, देखो ऊपर क्या है n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास 4 लेटर्स थे अवेलेबल, नीचे करना है n-r, कंबाइन कितना किया आप, कितने लेटर्स को कंबाइन कर रहे थे, 3 को, इनको डिफरेंस कर लो भाई, 4 - 3 यहाँ पे करते हैं ना n-r, 4 - 3 आ गया 1 फैक्टोरियल, 4 ठीक है, तो ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे भी 1, दिस एंड दिस गोज, 4 3 12, 2 24 आएगा आंसर, ठीक है भाई। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर हम करेंगे परमुटेशन ऑफ 4 टेकन 4 एट अ टाइम, 4 टेकन 4 एट अ टाइम, 4 को 4 बार लें। देखो अगर हम अब इस बार आपको लेना ए बी सी डी, ठीक है। अब 4 लेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर ये आ गया। अब अगर यहाँ पे 2 को आप चेंज करेंगे ए डी सी, इस तरह फिर यहाँ से, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 4 को कंबाइन करोगे, 5 को कंबाइन करोगे, निकाल सकते हो। लेकिन ये मेरा कहने का मकसद था व्हाट इज परमुटेशन, हाउ टू कैलकुलेट परमुटेशन, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग। अगर यहाँ से आपको हैक्टिक लगता है तो वही पुराना मसला, अगर आप अब देखो, अब आपके पास अगर 4 लेटर्स है भाई, तो 4 को लिखना है, 1 2 3 4 कंबाइन का, तो इसके पास 4 ऑप्शन बचे, इसके पास 3 ऑप्शन बचे, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 1 ऑप्शन, मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर, दिस द शॉर्टकट, ज़्यादा पंगा नहीं। लेकिन ये आप याद रख लेना है भाई, परमुटेशन में एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यूजुअली इन परमुटेशंस रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर अलाउ होगी तो इसके पास भी 4 होंगे, फिर इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, तो इसका मतलब है अगर एक इस्तेमाल किया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार, तो वहां पे लिखा होगा फिर उस टाइम, ठीक है। अदरवाइज हम करेंगे विल टेक इट डिस्टिंक्ट, ठीक है। दिस इज द फार्मूला, यहाँ पे मैंने लिखी है, एक फार्मूला यहाँ पे मैंने बनाई आपके लिए, तो ये आप याद कर लो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r, ऊपर लिखते हैं सारा जितने आपके पास पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं उनका फैक्टोरियल लेंगे, नीचे क्या करेंगे भाई, नीचे करेंगे इनकी डिफरेंस करने के बाद जो नीचे बचेगा उसका फैक्टोरियल वहां नीचे लेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये आप जो एग्जाम्पल्स है ये बहुत आसान है, ज़्यादा मसला है नहीं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल है पहले। तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल, देखो
एग्जाम्पल्स बहुत सारे, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ एग्जाम्पल्स होंगी। मैं कुछ के आपको सॉल्यूशन सिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये ज़रूरी नहीं ये वाला एग्ज़ाम में आएगा, that may be of different nature, but at least you should have a concept, you should have learned an approach how to target a particular problem। तो यूजुअली अक्सर जो प्रॉब्लम्स होंगी परम्यूटेशन पे, ये जो मैं रूल बोलने जा रहा हूँ इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम जो JKSSB में एग्जामिनेशन जो होता है ना, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ज़्यादा उनकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम होता है भाई हमारे पास आर्ट्स स्टूडेंट होंगे, हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, वो बहुत सारी स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं, दे कीप दैट इन माइंड, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं लेंगे इसकी। तो क्योंकि अगर हम परम्यूटेशंस को पढ़ेंगे ना, तो इसकी लेवल इससे भी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जो हायर मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में या अंडर ग्रेजुएशन में। तो अब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स। लेट अस टेक दिस वन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी यूज फॉर्मड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये बोलता है नहीं भाई कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है, करेंगे भी नहीं, परम्यूटेशन में अलाउ है ही नहीं यूजुअली, अगर एलो होगा तो देखेंगे। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी आड, ये बोलता है फिर भाई आड कितने होंगे, ठीक है। वही सेम मसला, कौन सा मसला वही जो आपने किया है, फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग, वही करेंगे हम। देखो हमें 4 डिजिट्स चाहिए, एक्चुअली हमें 4 डिजिट्स चाहिए, कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट्स। तो अवेलेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास अवेलेबल 5 है, इस्तेमाल कितने करने हैं भाई, 4 इस्तेमाल करने हैं, 5p4, ये आ गया इसका आंसर, इतना इसका आंसर है। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कैसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। अब देख लो नीचे लिखेंगे 5 - 4, इनका माइनस, 5 - 4 आ गया 1 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल। तो देखो 5 को अब सिंपल से नीचे 1 आ गया ना, तो 1 तक लिखेंगे 5 4 3 2, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये आप याद रख लेना, जो डिफरेंस होगी ना 5 - 4 आ गया 1 छोड़ेंगे क्योंकि 5 फैक्टोरियल 1 तक जाता है, 5 4 3 2 इसमें। अब इसको 5 4 20, 23 60, 120 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी करते हैं हम, ये फंडामेंटल लॉ काउंटिंग वाला वो भी कर सकते हैं। हमने एक लिया डैश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि 4 लेटर इस्तेमाल करने हैं, इसके पास 5 ऑप्शन है, इसके पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि डिस्टिंक्ट लेने हैं ना। एक इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पे बचे 4, फिर 3 ही बचे, 2 इस्तेमाल कर ले, फिर 2 बचे, इनको मल्टीपल करें। ये 2 रास्ते आप दोनों में से, ये एक्चुअली देखो ये जो है ना, ये हम कर रहे हैं, ये यही है, ठीक है, 1 and 2 सेम थिंग, ज़्यादा कुछ मसला है ही नहीं। अब बोलता है भाई आड बोल दो, इनमें से कितने आड़ होंगे, आड़ हाफ होंगे, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है कि आप कैलकुलेट ही कर लो, ठीक है। देखो आड़ कैसे करेंगे कैलकुलेट, अब देख लो आड़ के आप आड़ कैसे पहचानोगे, हाउ यू आइडेंटिफाई एन आड़ नंबर। मैंने आपको पहले ही बोला भाई, आड़ नंबर कैसे पहचाना जाता है, इट इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द वन्स प्लेस। जो वन्स प्लेस होती है ना, इससे पहचाना जाता है आड़ नंबर को। भाई ये आड नंबर है, तो इसको यहाँ पे कौन कौन सा नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे वन्स पे हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, लेकिन हमारे पास अवेलेबल आड नंबर 1 3 और 5, तो इसके पास खाली 3 ऑप्शन है भाई। तो ये देखो, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसको अब हम 2 हिस्सों में काम करें, ये काम हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हम पहले वन्स को अलग करेंगे, वन्स डिजिट जो फिल कर रही है ना, इसको अलग करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट नेचर आ गया, क्योंकि हमें आड़ चाहिए। ये आड़ तब बनेगा जब हम आपकी वन्स प्लेस आड़ होगी, तो इसलिए मैंने ये वाला डिजिट, वन्स वाला डिजिट जो सिलेक्ट करना था, इसको मान लो एक अलग काम है। ये वाला, ये 2 डिजिट्स इनको मान लिया मैंने, ये एक और काम, ये 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करने के लिए मान लेंगे ये एक और काम है, ठीक है। तो देखो भाई, इसके पास खाली 3 ऑप्शन है, ठीक है, ये 3 ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास 3। अब इसके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, एक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे खाली 3 ऑप्शन थे, क्योंकि हम आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 3 5 3 ऑप्शन, तो एक आपने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। 5 टोटल थे, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे 3 बचे, इनको 3 4 और 3 को मल्टीपल करके आपके पास आंसर आएगा। लेकिन परम्यूटेशन से हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हमने क्या करना था, एक डिजिट सिलेक्ट करना था, आपके पास कितने अवेलेबल थे, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस, फेवरेबल कंडीशंस क्या, आप खाली आड नंबर लिख सकते हैं 1 3 5, तो आपके पास खाली 3 है। परम्यूटेशन ऑफ 3 टेकन 1 एट टाइम, एक ही लेना है ना, क्योंकि एक ही प्लेस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्या था, फिर आपने एक इस्तेमाल कर लिया, अब टोटल कितने बचे 4, परम्यूटेशन ऑफ 4 टेकन 2 एट अ टाइम, क्योंकि आप 2 ही डिजिट सेलेक्ट करने हैं,
तो 2 डिजिट यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, 1 डिजिट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, 2 + 1 हो गए, 3 डिजिट हमने सिलेक्ट करने, सॉरी हमें 4 डिजिट चाहिए, तो यहाँ से 4 3 और एक आएगा, सॉरी एक और आएगा यहाँ से, उसके पास बचेगा खाली एक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, लेकिन वंस प्लेस के लिए फेवरेबल है 1 3 5, तो 3 परमिशन ऑफ 3 टेकन 1 एट अ टाइम। अब यहाँ पे आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, अब आपके पास खाली अब आपको 3 और सिलेक्ट करने हैं डिजिट्स, ठीक है, 4 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो टोटल अवेलेबल 5 थे, एक हमने यहाँ से इस्तेमाल कर लिया, अब इसके पास बचे 4, तो 4p3, तो 4p3 आ गया, ये 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टर नीचे 3, 4 में से 3 गए, माइनस करते हैं ना, 4 में से 3 गए तो एक बचा, तो 4 को हम लिखेंगे 4 ज़रब 3 ज़रब 2 करेंगे ऐसे आंसर। देखो अब हम सिंपल लफ्ज़ों में इस तरह बोलेंगे भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है 4p3 और 3p1, ठीक है। ये 3p1 क्यों मैंने लिखा, ये वंस प्लेस आपको सिलेक्ट करनी है, ये 3 नंबर्स के फेवरेबल है, 8 चाहिए हमें, इसलिए इसमें खाली 3 आ गया 1, तो 3p1 इसको कैलकुलेट कर क्या बनेगा 4p3, इसको भी कैलकुलेट करेंगे क्या बनेगा, यहाँ से देख लो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो और इसको 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 हो गया 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हमने लिया 4 3 2, ठीक है, नीचे आ गया 4 माइनस 3 हो गया 1 फैक्टोरियल, 1 और 1 गोस, लिखने की जरूरत नहीं, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 हो गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गोस, ऊपर बचा 3, इसको मल्टीपल करेंगे ना 4 3 2 और 3 को 72 आएगा आंसर। लेकिन शार्ट में हम इस तरह भी कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे शॉर्टकट में। अब आपको क्या चाहिए थे 4 डिजिट्स ऑड नंबर्स, यहाँ पे इसके पास खाली ऑप्शंस कितने थे 3, क्योंकि 3 ही ऑड नंबर्स आपके पास है, ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो टोटल 5 थे, एक इस्तेमाल कर लिया, इसके पास कितने बचे 4, इसके पास कितने बचेंगे ऑप्शन 3, इसके पास बचेंगे 2 ऑप्शन, 4 तिया 12 12 24 24 तिया को 72, तो ये आ गया आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, 1 एडिशन जो आपको जी चाहे वो कर लो, ठीक है। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने दी है, देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। इसी तरह हम देखो हाउ many words with or without meaning can be formed using the letters of the word Monday। अब आपके पास एक लेटर है मंडे, ठीक है, मंडे है, इसके लेटर्स अल्फाबेट्स बोलेंगे या लेटर्स बोलेंगे, वन एंड सेम थिंग, इनको इस्तेमाल करना है, MONDAY मंडे। तो इसमें कितने लेटर्स आ गए 6 लेटर्स आ गए, ठीक है, इनको इस्तेमाल करना है। तो देखो अब मैं कोशिश करूंगा इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 4 लेटर्स यूज एट अ टाइम, आपको 4 लेटर इस्तेमाल करने हैं भाई, तो 4 कंबाइन कर सकते हैं आप, MOND कर सकते हैं आप, MODNA, मान लो 4 लेटर्स ले लो, कुछ भी कर सकते हो, चाहे इनका मतलब हो या ना हो, विथ और विथआउट मीनिंग डजंट मैटर, ये ठीक है, इनका वर्ड बनाने इनका माने हो या ना हो, लेकिन आपको चाहे कितने बनेंगे। 4 लेटर्स कंबाइन करने 1 2 3 4, तो देखो हमारे पास M एक है, ये बात याद रख लेना। अभी डिस्टिंक्टली देखने, क्या M कहीं 2 बार तो नहीं आ रहा है, नहीं 1 बार आ रहा है, O भी 1 बार, N भी 1 बार, D भी 1 बार, A भी 1 बार, Y भी। तो पहले ये चेक करना है क्या कहीं कोई लेटर दोबारा नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो रेपिटेटिव वो इस्तेमाल होगा। जब रेपिटेटिव इस्तेमाल होगा तो उस टाइम थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, हमारी फार्मूला अप्लाई नहीं होगी वो NPR वाली, तो हमें उस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करना पड़ेगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास खाली हर एक एलिमेंट 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो 4 लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं पहले वाले में, 4 लेटर सेलेक्ट करें, अवेलेबल कितने हैं 6, तो इसके पास 6, एक आपने M ले लिया, मान लो इस्तेमाल कर लिया, अब वहाँ पे खाली 5 बचते हैं, फिर 4 बचेंगे, फिर 2, इनको मल्टीपल करके ये वाला आंसर आएगा, ये वाला, ठीक है। ऑल लेटर्स यूज्ड, अब बोलता है नहीं भाई सारे के सारे इस्तेमाल कर लो, तो उसमें कितने टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल आते हैं, क्यों इसमें 6 5 4, यहाँ पे सॉरी 3 था, देखो अब 6 के 6 इस्तेमाल करने, इसके पास 6 ऑप्शंस, मान लो इसमें जो पहले एक वर्ड सेलेक्ट करना है, एक लेटर सेलेक्ट करना है, तो 6 में से 1 करेंगे, फिर 5 बचेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये आ गया 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5 ज़रब 6, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट अप टू 6, तो ये 6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो इसको कभी कभी शॉर्ट में इस तरह भी होगा, सारे जब इस्तेमाल करेंगे ना, अगर कहीं पे ये भी क्वेश्चन होगा भाई आपके लेटर वर्ड में 20 लेटर्स है, मान लो मे भी हो सकता है 20 लेटर्स है, तो भाई इन सब को इस्तेमाल करना है, कितनी परमिटेशन आएगी, डायरेक्ट लिखेंगे 20 फैक्टोरियल, लेकिन तब जब हर एक लेटर 1 बार होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है।
जब एक दो लेटर सेम आए, क्योंकि हो सकता है ना अगर मैं लिखूंगा COOL कूल, उसमें 2 ओज आते हैं ना, उस टाइम ये वाला मेथड नहीं होगा इस्तेमाल। हम आगे देखेंगे उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इनको मल्टीपल करेंगे, 6 5 30, 4 3 12 120, 120 को 30 से मल्टीपल करेंगे, फिर उसको वो 360 आएगा, 360 को दोगुना करेंगे तो 720 आएगा। तो मल्टीपल कर सकते हैं, इतना मल्टीपल आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, यूजुअली जब मल्टीपल करते होंगे ना तो उनको मल्टीपल करना जहाँ से 0 ज़्यादा मिलेंगे। 6 5 हो गया 30, 30 4 3 4 12, 120, 120 को दुगना करेंगे 360, 360 को दुगना करेंगे तो 720 आ गया ऐसे आंसर, ठीक है। अब ये बोलता ऑल लेटर्स यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वावेल, सारे इस्तेमाल कर लो लेकिन पहला वाला वावेल कर लो। देख लो अब हमारा काम थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें ये जो मंडे है इसको, इसके सारे लेटर्स को इस्तेमाल करना है, 6 के 6 लेटर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। लेकिन बोल रहा है पहला वाला जो है ना ये वाला, अब ये काम स्प्लिट होगा 2 कामों में, यहाँ से अलग परमिटेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से अलग निकाल सकते हैं। लेकिन ये बोलता है पहला लेटर जो है ना वो वावेल होना चाहिए। अब पहले देख लो भाई कौन कौन सा वावेल है आपके पास, ओ है और ए है। तो इस बेचारे के पास बचे कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन है ना। अब डिफरेंट लेटर से आपने एक को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो इसके पास कितने ऑप्शन बचे भाई, 5 ऑप्शंस। ये तो आप यहाँ से करते, इसके पास 4 ऑप्शन, इसके पास 3 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 1 ऑप्शन। 5 4 20, 23 हो गया 60, 62 12, 120, 120 को करेंगे मल्टीपल इसके साथ तो 240 आएगा आंसर ई से, ठीक है। अब एक और, ऑल लेटर्स यूज, सारे लेटर इस्तेमाल कर लो बट फर्स्ट एंड लास्ट इज वावेल, पहला और लास्ट वावेल ले लो, ठीक है। तो लेंगे कोई बात नहीं है, पहला और लास्ट वावेल लेना है। तो 6 लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 के 6 हुए, पहला वावेल लास्ट भी वावेल, ठीक है। अगर यहां पे लेंगे, यहां पे वावेल लेना है तो इसके पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन। लेकिन टोटल वावेल कितने हैं भाई, तो टोटल वावेल हमारे पास खाली 2 ही है, ठीक है। अगर आपने यहां से एक वावेल सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि देख लो अगर मैं, चलो मैं आपसे बोलूंगा भाई पहला वावेल डाल दो, यहां पे बोलेंगे सर ओ डालेंगे, नहीं कोई बोलेगा सर नहीं ए डालेंगे, तो दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, हम ओ भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं। अब चलो मान लो मैं कह रहा हूं भाई ओ डाल दिया हमने, अब इसके पास क्या है फिर ऑप्शन, इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसके पास खाली ऑप्शन है ए का, तो इसके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि ये भी वावेल चाहिए ये भी वावेल चाहिए, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, इसके पास एक पॉसिबिलिटी है। तो अब हाँ आपने 2 इस्तेमाल कर लिए लेटर, एक ये फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला, टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं भाई, 6 करने हैं। अब 2 इस्तेमाल कर ले, इसके पास 4, टोटल 6 है ना, तो इसके पास बचे 4 ऑप्शन, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, मल्टीपल कर लो, 4 3 12 24, 4 48, 48 इज आंसर, ठीक है। आई होप कि आपने ये सारा लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आगे ये लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, इनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हम इंक्रीज करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। थैंक्स।